नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हम मौजूद है सफीदों में। देखिए, बात करते हैं आज युवाओं के लिए कुछ खास कोर्सेज की। तो कोर्सेज क्या है? पैरामेडिकल स्किल्ड कोर्सेज है। आफ्टर 12th बच्चा जो है वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस लाइन में जाएं, क्या कोर्स करें। और इतनी स्टडी करने के बाद भी उनको कई बार जॉब नहीं मिलती और वो कहीं ना कहीं डी ग्रुप जैसी जॉब कर रहे होते हैं। तो उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है। बच्चे जो है आफ्टर 12th, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से स्टडी कर चुके हो, आर्ट, कॉमर्स या फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल, अब वो बच्चे स्किल्ड कोर्स कर सकते हैं जिससे आप प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। आपको थ्योरेटिकली कम बल्कि प्रैक्टिकली ज्यादा सीखने को मिलेगा। और सीखते सीखते आप साथ में आपकी डिग्री कब हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। इसके साथ, इस कोर्स के साथ आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन जो है वो डिग्री भी आपको साथ में मिलेगी। और जब आप सीख रहे होंगे उसके साथ आप इतना पैसा कमा लें कि आप अपनी फीस भी पे कर सकते हैं और आप कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए तो अलग से अब आपको सीटें अलॉट होती हैं, तो आप बहुत ही जल्दी सक्सेस भी हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं ये हैं पैरामेडिकल स्किल्ड कोर्सेज। तो इनमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं, डीएमएलटी की बात करते हैं, तो ब्लड टेस्ट के लिए जो लोग ब्लड टेस्ट करते हैं उनको डीएमएलटी की डिग्री चाहिए होती है और उनको प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो आपके लिए ये बड़ा ही सुनहरा मौका है। फिर आता है रेडियोलॉजी, यानी जो लोग एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनको रेडियोलॉजी करनी होती है। और रेडियोलॉजी करते हुए आप किसी भी हॉस्पिटल में साथ की साथ सीख सकते हैं। ये जो कोर्सेज कौन करवा रहा है? ये कोर्सेज जो करवा रहे हैं वो है सफीदों में, महात्मा गांधी रोड पर एचडीएफसी बैंक के बिल्कुल ठीक सामने वाली गली में, हेल्थ स्किल पैरामेडिकल एजुकेशन। और ये यहाँ पर कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनके द्वारा ये जितने भी डिग्री कोर्सेज हैं ये करवाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ से एडमिशन लेंगे और कोर्स करेंगे, बल्कि ये आपको इतना इंडिपेंडेंट बना देंगे कि आप कोर्स करते हुए किसी न किसी हॉस्पिटल में भी सेटल हो जाएंगे। वहां आपको सीखने को भी मिलेगा और कुछ दिन बाद आप वहां पर कमाने भी लग जाएंगे। और मैं बात करूं आफ्टर 12th, बच्चे सोचते हैं हम ग्रेजुएशन करें, तो ग्रेजुएशन भी आपकी साथ में हो जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम एक बार अंदर चलते हैं। और यहाँ पर जो हेल्थ स्किल एजुकेशन, जो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स के यहाँ पर जो सर हैं जो करवा रहे हैं, डॉक्टर सीपी क्वात्रा, उनसे बात करेंगे, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। किसी भी बच्चे का अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके सवाल मैं जरूर पूछूंगी। लगातार आप वीडियो को शेयर करते रहें। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो टाइटल में कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप दिए गए दोनों कॉन्टेक्ट नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहें तो सफीदों में एमजी रोड पर एचडीएफसी बैंक के सामने वाली गली में आप स्किल पैरामेडिकल कोर्सेज को यहाँ पर आकर आप डॉक्टर सीपी क्वात्रा से संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं लाइव डॉक्टर सीपी क्वात्रा। अब आपके जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डालते रहे और मैं पूछने का पूरा प्रयास करूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, पहले तो स्किल पैरामेडिकल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सर कितने वर्षों से यहाँ पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हम 3 वर्षों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। ये स्किल्ड कोर्स हैं, ये सारे कोर्स +2 एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद ये 3 साल की डिग्री है, ये बैचलर कोर्स है। जैसे कि बच्चा +2 के बाद हमारे पास आया, उसने जहाँ 3 साल लगाए, ये स्किल्ड कोर्स है, हम उसको 1 वीक के अंदर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिए जाते हैं। क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है वो जो 70-80% रहता है, जो स्टडी पार्ट है वो 20% ही है। वो हम यहाँ एक क्लास लगाते हैं वीकली और बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। जी हाँ जी। तो सर बात करते हैं कितने साल का ये कोर्स होता है? जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएशन डिग्री भी साथ में हो जाती है। ऐसे मैम, जैसे कि बच्चा बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए करता है, वो बैचलर हो जाता है। इसको बैचलर ऑफ वोकेशन कहते हैं। वोकेशन मीनिंग बिजनेस। बच्चे को साथ साथ उसकी ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको स्किल मिल जाती है। जैसे कि बच्चा बीए, बीकॉम, बीएससी करता है तो उसको वहां पर सिर्फ डिग्री दी जाती है, जहां पर बच्चे को स्किल दिया जाता है। बच्चा एक ही काम 3 साल करेगा तो वो उस लाइन में मास्टर बन जाता है जी। फिर उसके साथ साथ बच्चे को अर्निंग, बच्चा लगभग 6 मंथ के अंदर अर्निंग शुरू कर देता है।
थर्ड है कि बच्चे को प्लेसमेंट भी मिल जाती है। बच्चा मतलब अपने पैरों पे साथ ही खड़ जाता है, उसको लंबा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ता। जी सर, जैसे आपने बात करी ट्रेनिंग की, तो क्या ट्रेनिंग पर हॉस्पिटल में छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी आपकी बिल्कुल रहती है? मैम, आपका बच्चा जैसे अगर बच्चा सिविल हॉस्पिटल में कहता है तो हम बच्चे को ट्रेनिंग जो सिविल हॉस्पिटल में देते हैं। अगर बच्चे को लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को ट्रेनिंग कराई जाती है। जी जी। आफ्टर 3 इयर्स जब डिग्री मिल जाती है सर, जॉब के चांसेस भी रहते हैं कुछ? बिल्कुल मैम, अभी भी ये देखो आप रेलवे में पोस्ट स्पेशल पैरामेडिकल की निकली हुई हैं। बच्चा ग्रेजुएशन बेस पे भी कोई भी पोस्ट अप्लाई कर सकता है। मान लो वो पटवारी की, कोई पुलिस की, कोई एसएससी, कोई भी वहां भी वो कर सकता है। और उसका दूसरा चांस है कि वो अपना जैसे कि मान लो मेडिकल लैब में ले लिया तो वो लैब में भी कहीं भी पोस्ट अप्लाई कर सकता है जी। बच्चे के पास 3 ऑप्शन रहते हैं जी। बच्चा पहले तो जॉब ऑलरेडी कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर सकता है, दूसरा गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, तीसरा क्या है कि वो अपना बिजनेस भी अपनी जैसे लैब खोल के अपना गुजारा चला सकता है जी। सर, बैचलर्स ऑफ वोकेशन में कितने पैरामेडिकल कोर्सेज स्किल्ड बेस्ड जो है आप करवा रहे हैं? हम मैम इसमें 10 कोर्स करवा रहे हैं। ये सारे मेडिकल से रिलेटेड हैं, जैसे कि ओटी का है, लैब टेक्नीशियन का है, रेडियोलॉजी का है, कार्डिक केयर का है, डायलिसिस का है, योगा का, ऐसे पेशेंट केयर मैनेजमेंट है, इमरजेंसी मेडिसिन है। इसमें हमारे 10 कोर्सेज हैं और ये 10 ही कोर्स बहुत ही डिमांडेबल मैम रहते हैं, ये इंडिया में भी अब्रॉड में भी, क्योंकि ये स्किल्ड बेस्ड कोर्स हैं जी। सर, अपना जो एजुकेशन सेंटर है कहाँ से एफिलिएटेड है? ये मैम लिंग्यास यूनिवर्सिटी हरियाणा में फरीदाबाद में है, ये वहां से एफिलिएटेड है। और हाँ जी सर, आजकल बच्चे जो आफ्टर 12th कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं तो भी जॉब नहीं मिलती, तो क्या सजेशन देंगे आप? हाँ मैम, मैं ये सजेशन दूंगा कि बच्चों को एक्चुअली नॉलेज नहीं है और ना पेरेंट्स को नॉलेज है बैचलर ऑफ वोकेशन के बारे में। इसमें बच्चे की ग्रेजुएशन भी हुई और बच्चा स्किल्ड भी हो गया। एक्चुअली इसकी कम नॉलेज है, इसकी लैक ऑफ नॉलेज के कारण बच्चे भटक जाते हैं। +2 के बाद उनको रास्ता नहीं मिलता कि किस साइड जाएं। वो घूम फिर के एक ही रास्ता रहता है कि बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो। ये ट्रेडिशनल पुराना ट्रेंड हो चुका है। अब क्या है कि स्किल्ड बेस्ड चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे फॉरेन में जाते हैं तो अभी फैला हुआ भी कनाडा में काम नहीं है। उसका कारण यही है कि मैम बच्चे स्किल्ड नहीं है। अगर बच्चा स्किल्ड हो गया जाता है तो वहां बहुत काम है। दूसरा क्या है, बच्चा मैम जब ये फॉरेन बच्चे जाते हैं वो क्या करते हैं कि +2 के बाद अपने 2-3 साल खराब कर लेते हैं। अगर वो फॉरेन जाना भी चाहते हैं तो नहीं तो बच्चों को फॉरेन जाके बर्गर पिज्जा बेचना पड़ता है। लेकिन अगर बच्चा स्किल्ड हो तो वहाँ कहीं अच्छी जॉब में एडजस्ट हो जाता है। जी, थैंक यू सर। थैंक तो यू। देखिए हमारे साथ अभी सर मौजूद थे डॉक्टर सीपी क्वात्रा, पूरी जानकारी आपको दी। बैचलर ऑफ वोकेशन के साथ आप यहाँ से 10 स्किल्ड कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको साथ के साथ प्रैक्टिकली सीखने को मिलेगा और साथ के साथ आप इतनी अर्निंग भी कर सकेंगे कि आप अपना खुद का गुजारा चला सके, अपनी फीस भी पे कर सके। और एक और खास बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको पढ़ते पढ़ते एक स्पेशल कोर्स जो कि न्यूरोथेरेपी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये है वो न्यूरोथेरेपी के लिए रूम जहाँ पर आप आसानी से न्यूरोथेरेपी सीख सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर सीपी क्वात्रा है वो खुद एक न्यूरोथेरेपिस्ट है जो कि बच्चों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूरोथेरेपी सिखाते हैं। और ये कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। न्यूरोथेरेपी के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्पेशल जो है सेटअप लगाया गया है, और आप पीछे पोस्टर्स भी देख सकते हैं फिजियोथेरेपी के, न्यूरोथेरेपी के। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है, उनसे भी बात कर लेते हैं क्या कोर्स यहाँ से कर रहे हैं, न्यूरोथेरेपी जो है वो किस प्रकार करवाई जाती है। जी, शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम इशाना है जी, मैं खेड़ा के नाम से हूँ, यहाँ पे आती हूँ। क्या सीख रहे हो आप यहाँ से? मैं यहाँ पे न्यूरोथेरेपी सीख रही हूँ। जी जी। और यहाँ पे आते हैं तो हमारी क्लास भी होती है, साथ में मेडिसिन वगैरह सब कुछ होता है हमारे। जी, न्यूरोथेरेपी का आपका कोर्स चल रहा है यहाँ से? यस मैम। जी जी। न्यूरोथेरेपी किस प्रकार सिखाई जाती है? हम ये हाथों से ट्रीटमेंट करते हैं सर, और वो हमें साथ साथ में बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, बॉडी के ऐसे ऐसे इससे ये होगा, साथ साथ बताते हैं और सिखाते कितना हैं। टाइम हो गया आपको? मैम मेरे को 1 साल हो गया। कितना कुछ सीख चुके हो? बहुत कुछ आ गया। जी जी जी। आपका शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम खुशी है, मैं गाँव मुआना से हूँ और मेरा BMEdC में कोर्स में मतलब मेरा एडमिशन है, और साथ के साथ हम यहाँ पे न्यूरोथेरेपी की क्लास भी लगाते हैं। जी जी। तो अभी आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं? हाँ जी। कहाँ से कर रही हैं?
जी लेबोरेटरीज। जी जी, क्या सर ने ही आपको वहाँ पर सेटल कराया है? हाँ जी, अप्रेंटिस लगवाई है सर ने हमारी। जी, जी। और साथ में यहाँ पे क्लास भी लगाते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, ये कोर्सेज का कुछ फायदा लग रहा है? हाँ जी, पूरा प्रॉफिट लग रहा है। तो अब आप अर्निंग भी करने लगे हैं कुछ? नहीं, अभी मतलब 1 मंथ ही हुआ है मुझे। तो सीख रही हैं अभी हाँ आप? जी, अभी सीख रही ओके ओके जी। आप अपना शुभ नाम बताएं। खुशी है, न्यू एडमिशन है, अभी न्यू एडमिशन है, आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? मेडिकल लैब में। जी, किसने आपको सजेशन दिया एडमिशन लेने के लिए कि आप इस कोर्स में एडमिशन लें? किससे प्रेरणा Sisters ली? ने, कजन ने, जी यहाँ पे लिया हुआ है इन्होंने। जी, इन्होंने पहले यहाँ से कोर्स किया हुआ है। जी, थैंक यू। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? जी, शुभ नाम बताएं अपना। जी, कोई कोर्स कर रहे हैं आप यहाँ से? बीएमआईटी कर रहा हूँ जी, कौन सा year? सेकंड ईयर है सेकंड ईयर जी। है। तो कितना कुछ सीख चुके हैं अभी तक? जी। लैब का तो लगभग सारा ये काम सिखा दिया है। हम्म। सिविल लेबोरेटरी से काम सीखा, सर ने अप्रेंटिस लगवाई थी जी। और न्यूरोथेरेपी सिखा, सीख गए बहुत सी। जी जी जी। और- तो आपको लगता है आफ्टर 12th ये कोर्सेज बेस्ट रहते हैं? बेस्ट है जी। और अदर स्टूडेंट्स को क्या कहोगे? मैं कहूँगा 12th के बाद बीए बाय में तो कुछ नहीं, रेगुलर एडमिशन जो बढ़िया है। जी, थैंक यू। आप बताएं अपना शुभ नाम। नमस्कार मैम, मेरा नाम कमल सिंह है मैम। मैं खरेटी से आता हूँ मैम, जिला जिन से। मैंने यहाँ पे ओटी में एडमिशन ले रखा प्लस 2 के बाद में, और यहाँ पे सर साथ में न्यूरोथेरेपी भी सिखाते हैं। हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप प्लस 2 के बाद में आप ओटी में कोर्स लो या कहीं पे भी लो, लेकिन यहाँ पे लो, अच्छे से करेंगे सर। जी, थैंक यू। तो देखिए, बच्चों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने 12th में किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th की हो, आफ्टर 12th आप पैरामेडिकल स्किल्ड कोर्सेज कर सकते हैं, जिससे इजीली आप अपने करियर में सेटल हो जाएंगे, अर्निंग भी कर सकेंगे और आप अपने पेरेंट्स को भी अर्निंग करके दे सकेंगे, अपनी फीस भी आप आराम से पे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कोर्सेज होते हैं ये थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होते हैं। आप साथ ही साथ सीख भी सकते हैं, अर्निंग भी कर सकते हैं। और ये जो एजुकेशन सेंटर है ये है सफीदों में, महात्मा गांधी रोड पर HDFC बैंक के बिल्कुल सामने वाली गली में। हेल्थ स्किल पैरामेडिकल एजुकेशन, जहां पर बैचलर्स ऑफ वोकेशन में आपको करवाए जाते हैं करीब 10 पैरामेडिकल कोर्सेज, जो कोर्सेज करते करते आप सीख भी जाएंगे और अर्निंग भी कर पाएंगे। तो अब आपको बेरोजगारी का सामना नहीं करना होगा। और अगर ये कोर्सेज करके आप अब्रॉड भी जाएं आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ से हो जाएगी, तो आप वहां पर जाकर भी इजिली बिल्कुल सेटल डाउन हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी यहाँ से ये कोर्स कर रहे हैं, और इनके अलावा जो स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है वो लोग बिजी हैं, वो लोग खाली नहीं हैं, बेरोजगार नहीं हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज पर तैनात हैं। वो अभी अपनी अप्रेंटिस पर है, सीख भी रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये बड़ा ही सुनहरा मौका है, क्योंकि आप लोगों को बेरोजगारी का सामना अब नहीं करना पड़ेगा और आप इन पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेकर अच्छे से अपनी लाइफ में, अपने करियर में आप सेटल डाउन हो सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। एड्रेस मैंने बता दिया है, आप विजिट भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। जय हिंद, जय भारत।